आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोग जब लाइव क्लास करते थे तो उस समय नेट के प्रॉब्लम की वजह से बीच में लाइव क्लास डिस्कनेक्ट हो जाता था या फिर वीडियो बनाते समय रुक रुक के वीडियो बनता था। तो मैंने सोचा कि वीडियो को पहले ही बना दूं। ये बिल्कुल लाइव की तरह होगा। जिस समय आपका टाइम होगा लाइव का उस समय इसे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। मैं आपका जवाब भी दे सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि पहले वाला वीडियो जो था वो लंबा होता था, 45 मिनट 1 घंटा का होता था। बच्चे बोर हो जाते थे, बीच में ही हट जाते थे, क्लास छोड़ कर के चले जाते थे। तो इससे ये होगा कि आपके समय का भी बचत होगा, वीडियो भी एकदम साफ़ सुथरा फ्रेश रहेगा और आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। और उस बीच आप लोग चैट करके जो प्रश्न पूछेंगे मैं आपको तुरंत उसका उत्तर दे दूँगी। तो अब इसके पहले मैंने आपको संप्रदान कार्य के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको उसकी परिभाषा और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है पढ़ाया था चैप्टर 8 में। तो आज मैं उसका अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि संप्रदान कार्य का प्रयोग जो है, कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो उसमें होता है, या फिर किसी को कुछ दिया जाता है तो जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। ये सारी बातें मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बता दी है। आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, जनका रामाय किम आनेति, पिता राम के लिए क्या लाते हैं। तो उत्तर हुआ कि जनका रामाय पुस्तकम आनेति, पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं। चूंकि पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाते हैं, राम के लिए पुस्तक लाते हैं, इसलिए रामाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे रामाय शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। इसे फिर से आप समझ लें। जनका रामाय पुस्तकम आनेति, पिता राम के लिए पुस्तक लाते हैं। यहाँ पर राम में चतुर्थी विभक्ति है। ख, अम्बा कस्मै दुग्धम आनेति, माँ किसके लिए दूध लाती हैं। कस्मै किसके लिए, और हम लोग पढ़े हैं कि संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। तो कस्मै में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब उत्तर देखेंगे। अम्बा पुत्राय दुग्धम आनेति, माता पुत्र के लिए दूध लाती है। यहाँ पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नद्या केभ्य जलम यक्षति, नदियाँ किसको जल देती हैं। नदियाँ किसको जल देती हैं। नद्या सर्वेभ्य जलम यक्षति, नदियाँ सबको जल देती हैं। सभी को, सर्वेभ्य मतलब सभी को, केभ्य मतलब किसके लिए, किसके लिए, सभी के लिए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए दोनों है, इसलिए किसको जल देती हैं या किसके लिए जल देती हैं। तो आपका उत्तर होगा कि नद्या सर्वेभ्य जलम यक्षति, नदियाँ सभी को जल देती हैं या सबके लिए जल देती हैं। घ, चंद्र कस्मै भवति, चंद्रमा किस लिए होता है, चंद्रमा किस लिए होता है। तो आपका उत्तर है चंद्र प्रकाशाय भवति, चंद्रमा प्रकाश के लिए होता है। पितामह कस्मै उद्यानम गच्छति, पिताजी किस लिए, दादाजी, पितामह मतलब होता है दादा, दादा किस लिए उद्यानम यानी बगीचे को जाते हैं, किस लिए। तो आपका उत्तर हुआ कि पितामह भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, अर्थात पिताजी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए उद्यानम गच्छति, उद्यान को जाते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से हम लोगों ने संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का रूप देखा। रामाय, कस्मै, पुत्राय, केभ्य, सर्वेभ्य और प्रकाशाय, भ्रमणाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए का प्रयोग इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और यहाँ पे हम लोगों को विकल्प दिया हुआ है। इन विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसे
से हमें यहाँ पे भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि रजनी विद्यालयं गच्छति। रजनी विद्यालय जाती है। पठनेन, पढ़ने से, पठनस्य, पढ़ने का, और पठनाय, पढ़ने के लिए। तो आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे हम भरेंगे। तो रजनी पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। पढ़ने से, पढ़ने का, या पढ़ने के लिए, पठनेन, पठनस्य, या पठनाय। तो आपका ऑप्शन होगा सही पठनाय, यानी पढ़ने के लिए। तो रजनी पठनाय विद्यालयं गच्छति। खाने सूर्यः भवति। सूर्य होता है, किस लिए? तो प्रकाशः, प्रकाश। यहाँ देखते हैं प्रथमा विभक्ति का रूप है प्रकाशः। प्रकाशम द्वितीय विभक्ति का रूप है प्रकाश को, और प्रकाशाय, प्रकाश के लिए चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो सूर्य होता है किस लिए? तो प्रकाश के लिए, प्रकाशाय। तो आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रकाशाय। सूर्यः प्रकाशाय भवति। सूर्यः प्रकाशाय भवति। क्वेश्चन नंबर 2 के ग में वृक्षा फलानि यच्छन्ति। पेड़ फल देते हैं। अब ऑप्शन है हमारे पास सर्वेभ्य, सभी के लिए या सबको, सर्वोपकारः, सभी का उपकार, और स्वार्यकार्यण, अपने उपकार के लिए। तो पेड़ जो है क्या करता है? सभी को फल देता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेभ्य, सभी के लिए। अम्बा डैश दुग्धम आनयति। माँ दूध लाती है। सुतम पुत्र को, सुताय पुत्र के लिए, और सुतस्य पुत्र का। आपका ऑप्शन सही होगा कि माँ दूध लाती है किसके लिए? तो पुत्र के लिए, तो सुता। अगला प्रश्न है नद्यः सर्वेभ्य यच्छति। नदियां सबको देती हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है जलम, जल, जली, दो जल, और जलानी, अनेक जल। लेकिन हमारी क्रिया जो है यहाँ पर एक वचन की है, इसलिए आपको यहाँ पे एक वचन भरना होगा। तो नद्यः सर्वेभ्य जलम यच्छति। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जलम यच्छति। नदियाँ सभी को जल देती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखना है। इसमें आपको दिया गया है जनकः, रामः, पुस्तकम, विद्यालयम, पुत्रम, प्रकाशम, दंडम। इन शब्दों के रूप लिखने हैं आपको प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में। तो एक चीज आप गौर करेंगे इसमें से कि जनकः, रामः, पुस्तकम, विद्यालयम। जनकः, रामः और पुत्रः जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द के रूप इस प्रकार से चलेंगे। पुल्लिंग शब्द के रूप इस प्रकार से चलेंगे। हम लोग जनक के आधार पर देख सकते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में जनकः, द्विवचन में जनको, और बहुवचन में जनकाः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जनकम, जनको, जनकान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में जनकेन, जनकाभ्याम, जनकः। चतुर्थ विभक्ति के एक वचन में जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। अब हम इन्हें विभक्ति चिन्हों के आधार पर समझ लेते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है नी। तो जनकः पितानी, जनको दो पिताओं ने, जनकः सभी पिताओं ने, बहुवचन में हो जाएगा। दो से अधिक संख्या जब पिता की होगी तो जनका शब्द का प्रयोग होगा और उसके साथ ने चिन्ह लगेगा। द्वितीय विभक्ति में जनकम, तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो पिता को, जन को, दो पिताओं को
और जनकान सभी पिताओं को। तृतीया विभक्ति जनकेन से और पिता से, इस अर्थ में से का यूज होगा कि वो आपको किसी कार्य में मदद प्रदान कर रहे हों, किसी काम में आपको सहयोग दे रहे हों, आपका हेल्प कर रहे हों, तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है सहयोग के अर्थ में, सहायता के अर्थ में, या फिर उनके साथ जाना हो तो साथ के अर्थ में। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस तरह का अर्थ जब निकले तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे जनकेन पिता से या पिता के साथ। सह जनकेन सह गच्छति, वह पिता के साथ जाता है। एक वाक्य देखिएगा आप कि सह जनकेन सह गच्छति। यहाँ देखिए सह के साथ में जनकेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अर्थ निकलेगा कि वह पिता के साथ जाता है। तो इस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। या सह जनकेन पठति, पठति तो वो पिता से पढ़ता है। तो इस तरह का जब अर्थ हो, किसी काम में आपको सहायता मिल रही हो, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जनकेन पिता से, जनकाभ्याम दो पिताओं से, और जनकः सभी पिताओं से। चतुर्थ विभक्ति का चिन्ह होता है को के लिए, तो जनकाय पिता को या पिता के लिए, जनकाभ्याम दो पिताओं को या दो पिताओं के लिए द्विवचन में, और जनकेभ्य सभी पिताओं को या सभी पिताओं के लिए। तो इस प्रकार से जो पुल्लिंग शब्द होंगे उनका रूप चलेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे रामः शब्द है। आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि जिन शब्दों के अंत में विसर्ग होगा, यहाँ हम आपको बता देते हैं, जैसे जनका है तो इसके अंत में विसर्ग है, रामा है इसके अंत में विसर्ग है, और उसके बाद है पुत्र, पुत्र के अंत में विसर्ग है। तो जिन अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में विसर्ग होता है वो पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और जिन अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में म होता है, जैसे फलम, पुस्तकम, तो आप देख रहे हैं कि अंत में म है, यहाँ पे विसर्ग है। तो अकारांत संज्ञा शब्द अगर अंत में विसर्ग हो तो वो पुल्लिंग होंगे, और अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में अगर म हो तो वे नपुंसक लिंग होते हैं। तो ये आपका म वाला हो जाएगा नपुंसक लिंग। अब हम लोग नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों का रूप किस प्रकार से चलेगा, इसे देख लेते हैं। तो अब हम लोग नपुंसक लिंग शब्द के बारे में देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको पुल्लिंग शब्द रूप जनक पर बताया था। जनक के आधार पर ही आप लोग रामः और पुत्रः का शब्द रूप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर, उसी की तरह चलेगा। अब हम लोग नपुंसक लिंग शब्द रूप को देखते हैं। पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। आप लोग यहाँ देखेंगे कि प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियों में पुस्तक शब्द का रूप जो है एक समान चल रहा है। एक वचन में पुस्तकम, पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके, पुस्तके, और बहुवचन में पुस्तकानि, पुस्तकानि। और तृतीया विभक्ति से इसका रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह चलता है। जैसे पुल्लिंग में हमने जनक शब्द में देखा था जनकेन, तो यहाँ पर हो गया पुस्तकेन। जनकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, जनकः, पुस्तकः। उसी तरह से चतुर्थी विभक्ति में जनकाय, पुस्तकाय, जनकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, और जनकेभ्य, पुस्तकेभ्य। तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग के जो रूप होते हैं, एक वचन में एक समान, द्विवचन में एक समान, और बहुवचन में एक समान है। जैसे देखेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि।
और तृतीया विभक्ति से इसका जो रूप है वो पुल्लिंग शब्दों की तरह चलता है। जैसे यहाँ देखेंगे पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकः, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः। अब हम लोग नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में हम लोगों ने इसको विभक्ति के अनुसार देख लेते हैं। पुस्तकनी, एक पुस्तकनी, दो पुस्तकोनी, अनेक पुस्तकोनी। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का चिन्ह लगेगा ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का चिन्ह को, पुस्तक को, दो पुस्तकों को, पुस्तके दो पुस्तकों को, और पुस्तकानी अनेक पुस्तकों को। पुस्तकम एक किताब को या एक पुस्तक को, पुस्तके दो पुस्तकों को, और पुस्तकानी अनेक पुस्तकों को। तृतीय विभक्ति में से का अर्थ लगेगा यहाँ पे सहायता के अर्थ में। तो पुस्तकेन पुस्तक से, पुस्तकाभ्याम दो पुस्तकों से, और पुस्तकः अनेक पुस्तकों से। चतुर्थ विभक्ति में संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए का प्रयोग किया जाएगा। पुस्तकाय पुस्तक को या पुस्तक के लिए, पुस्तकाभ्याम दो पुस्तकों को या दो पुस्तकों के लिए, और पुस्तकेभ्यः अनेक पुस्तकों को या अनेक पुस्तकों के लिए। आपके पाठ्य पुस्तक में स्त्रीलिंग शब्दों का रूप नहीं दिया गया है, लेकिन आपको सहूलियत हो इसलिए मैं आपको स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति तक किस प्रकार से चलते हैं मैं ये आपको बता देती हूँ। एक वचन में चलेगा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता, द्विवचन में लती, और बहुवचन में लता। लता का मतलब होता है एक बेल, लते दो बेल। जो क्रीपर प्लांट होते हैं ना, जो जैसे मनी प्लांट वगैरह, उसको बेल कहा जाता है। तो लता एक बेल, लते दो बेल, और लता अनेक बेल। द्वितीय विभक्ति में लताम एक बेल को, लते दो बेल को, और लता अनेक बेल को। लतया एक बेल से, लताभ्याम दो बेल से, और लता भी अनेक बेल से। लताय एक बेल को या एक बेल के लिए, लताभ्याम दो बेल को या दो बेल के लिए, और लताभ्य अनेक बेल को या अनेक बेल के लिए। तो इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द रूप चलते आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इन शब्द रूपों के माध्यम से हम लोगों ने आकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का रूप किस तरह से चतुर्थी विभक्ति तक चलता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, ये सीखा। तो इस पर आप लोग रमा का लिख लेंगे। लता के अनुसार आप रमा का या फिर बालिका का रूप लिख सकते हैं। ये दोनों आकारांत शब्द हैं। और पुस्तक के अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है विद्यालयम, प्रकाशम और दंडम। इन तीनों रूपों को आप लोग आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के आधार पे लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हम लोग देखेंगे, दादी गरीबों के लिए अन्न देती। दादी को संस्कृत में पितामही कहते हैं, और गरीबों के लिए अन्न देने का काम गरीबों के लिए किया जा रहा है, इसलिए गरीबों में चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा निर्धनाय अन्नम यक्षति। पितामही निर्धनाय अन्नम यक्षति। खा में हम लोग देखेंगे, परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकार पुण्य के लिए होता है। तो परोपकारः पुण्य के लिए पुण्याय भवति। पुण्य के लिए में चतुर्थी विभक्ति हुआ पुण्याय। परोपकारः पुण्याय भवति। वृक्ष सभी के लिए फल देते हैं। सभी के लिए में चतुर्थी विभक्ति है। तो वृक्ष सर्वेभ्यः फलम यक्षति। वृक्ष सभी के लिए फल देते हैं।
वृक्षा सर्वेभ्यः फलम यच्छति। चंद्रमा प्रकाश के लिए हो, प्रकाश के लिए में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ हम देखेंगे चंद्रः प्रकाशाय भवति, चंद्रमा प्रकाश के लिए होता है। वह घूमने के लिए बगीचे को जाता है, तो यहाँ घूमने के लिए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो स भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, वह घूमने के लिए बगीचे को जाता है। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाना सीखा। अब हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। बाय।